क्या बात है बच्चे, रजाई की गर्माहट में बड़ा आनंद आ रहा है ना। लेकिन सावधान, तू रजाई में नहीं अपने विनाश की गोद में लेटा है। क्या बोल रहा है, ठंड लग रही है? अरे शरीर को ठंड लग रही है, पर क्या तेरे सपनों की आग भी बुझ गई है? जिस उम्र में तेरे खून में उबाल होना चाहिए उस उम्र में तू रजाई में दुबक कर बैठा है। धिक्कार है तेरी ऐसी जवानी पर। देख, प्रकृति अपना काम कर रही है। सर्दी का काम है पटना, वो पड़ेगी, लेकिन तेरा काम है तपना। तुझे क्या लगता है ये रजाई तुझे बचा रही है? नहीं, ये तुझे अपाहिज बना रही है। तू बहाने बना रहा है कि हाथ बहुत ठंडे हैं, लिखा नहीं जा रहा। जरा एक बार आंख बंद कर और अपने पिता के उन हाथों को याद कर जो इस कड़कती ठंड में खेत में पानी लगा रहे होंगे। अपनी माँ के उन हाथों को देखो जो इतनी ठंड में सुबह घर का पूरा काम करती हैं, ठंडे पानी से बर्तन धोती हैं। क्या उनके हाथ नहीं ठिठुरते? ठिठुरते हैं। और उन्हें पता है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनका बेटा गर्म रजाई में बैठकर अपने सपने नहीं बुन पाएगा। वो तेरे लिए ठंड सह रहे हैं और तू यहाँ रजाई में घुसकर मोटिवेशन ढूंढ रहा है। लानत है तेरी ऐसी पर। तुम्हारी पढ़ाई में किने आपसे रोज कहता है कल से करूंगा, कल से पक्का पढ़ूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा। बेटा, शमशान में लेटे हुए मुर्दे के पास भी कल नहीं होता और उसी तरह आलसी विद्यार्थी के पास भी कल कभी नहीं आता। दोनों एक समान हैं। लेकिन अगर तुम पढ़ाई में किसी तेज और होशियार बनना चाहते हो तो मेरे बताए इन 3 सूत्रों को जीवन में उतार लेना। देखना, तुम अगले 1 महीने में टॉपर बन जाओगे। पहला सूत्र, बिस्तर त्याग आसन जमा। देख लेना, विद्या रजाई में घुसकर मरे हुए सांप की तरह लेटकर नहीं आती। विद्या आती है रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से। जब तू झुककर या लेटकर पढ़ता है तो तेरे भीतर का तमोगुण यानी आलस्य जाग जाता है और तेरी बुद्धि सो जाती है। ये बिस्तर तेरा शमशान है और मेज कुर्सी तेरी रणभूमि। तुझे कहाँ रहना है ये तुझे चुनना होगा। अपनी पीठ एकदम सीधी रख, जैसे हिमालय पर्वत। झुकना नहीं है। दूसरा सूत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तूने अपने कमरे को 5 स्टार होटल बना रखा है, हीटर चल रहा है, सब कुछ आरामदायक है। अरे मूर्ख, जहाँ आराम है वहाँ विराम है। तुझे अभी रुकना नहीं है, तुझे तो वहाँ हंसना जहाँ तू जलील हुआ था। हीटर बंद कर, थोड़ी खिड़की खोल, आने दे उस बर्फीली हवा को। जब वो ठंडी हवा तेरे गालों को छुएगी तब तेरा दिमाग जागृत होगा। तीसरा और सबसे कड़वा सूत्र, मन के गुलाम मत बनो। तेरा मन तुझसे कहेगा यार बहुत ठंड है, बस 5 मिनट रजाई में गर्म हो जा। लेकिन खबरदार, जो इसकी बात सुनी, ये मन तेरा सगा नहीं, तेरा बाल। जैसे ही मन बोले सो जा, तू खड़ा हो जा, कमरे में शेर की तरह टहलना शुरू कर। किताब हाथ में ले और जोर जोर से बोलकर पढ़। इतनी जोर से पढ़ कि तेरी आवाज से तेरी सुस्ती भाग जाए। संकल्प ले, जब तक ये चैप्टर मेरी खोपड़ी में नहीं उतरेगा मैं हिलूंगा नहीं, चाहे बाहर बर्फी क्यों न पड़ने लगे। मेरी बात याद रखना, ये मौसम, ये सर्दी, ये कोहरा, ये सब तेरी परीक्षा लेने आए हैं। जो इस ठंड में खुद को तपा लेगा वही निखर कर सोना बनेगा और जो सिकुड़ कर सो गया वो कोयला बनकर रह जाएगा। तो अब क्या देख रहा है, किसका इंतजार कर रहा है? समय भाग रहा है। ये जवानी, ये समय, ये ऊर्जा दोबारा नहीं मिलेगी। और त्याग इस रजाई के मोह को, बैठ जा अपनी टेबल पर और दिखा दे इस दुनिया को कि तेरे अंदर कितनी आग है। जाओ, अपनी किताब उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ। तेरा भविष्य तुझे पुकार रहा है। राधे राधे बच्चों।